एक खास मुद्दे पे बात करना चाहता हूं जिसका हिंदुस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा से सीधा और गहरा संबंध है। एक चाणक्य डिफेंस डायलॉग हो रहा है नवंबर के एंड में दिल्ली में। तो ये कर्टन रेजर है, उसके तहत आर्मी चीफ बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था, जो हम जानते हैं 88 घंटे चला, तकरीबन 4 दिन चला, वो कहते हैं ये तो ट्रेलर था, किसी फिल्म का ट्रेलर था। अगर अब पाकिस्तान ने कुछ भी हरकत करी, मतलब कि प्रॉक्सी वॉर अपनी अगर जारी रखी, तो हम जो है पूरे तैयार हैं और हम उसको ऐसा जवाब देंगे कि वो याद रखेगा। तो सवाल ये है कि ये जो ट्रेलर जिसको वो बता रहे हैं, उस ट्रेलर में हुआ क्या, चलिए वही पहले समझ लेते हैं। और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है, उन्होंने दावा कर दिया, पाकिस्तान ने दावा कर दिया कि हमने 7 फाइटर जेट इंडियन एयरक्राफ्ट के गिरा दिए हैं पहली रात को ही ऑपरेशन सिंदूर के। और उन्होंने कुछ दिनों के बाद 4 रफेल, जिसका उन्होंने दावा किया हमने गिराए, उन्होंने उसकी सबूत भी दे दिया। और फिर हमने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, वो हर जगह जाके बोल रहे थे, 50 बार से ऊपर बोला कि मैंने सीज फायर कराया है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, और 7 फाइटर जेट्स की बात करते रहे। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो यूनाइटेड नेशन में जाके बोल दिया कि हमारी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 7 जेट्स को मार गिराया है। पर इंडियन साइड से उसका कोई जवाब नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक था, ऑपरेशन सिंदूर जिसको कि आर्मी चीफ ट्रेलर बोल रहे हैं, उसके कारण पाकिस्तान का दुनिया में कद जो था बहुत ज्यादा बढ़ गया। जिसे हम कहते हैं उनकी जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बहुत ज्यादा बढ़ गई। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आर्मी चीफ के उनको पहले बुलाया, उसके साथ लंच किया व्हाइट हाउस में, और पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रोल दे दिया। मतलब स्ट्रेटेजिक रोल होता है अहम रोल, मिडिल ईस्ट के अंदर उसको रोल दे दिया गया। उसके बाद हमने क्या देखा कि अजरबैजान जो है, अजरबैजान, क्योंकि जो नतीजा देखा गया लड़ाई का, जो एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखाया करके, उसके बेसिस के ऊपर अब अजरबैजान जो है वो 40 JF-17 एयरक्राफ्ट फाइटर्स ब्लॉक 3 जो कि पाकिस्तान बना रहा है चीन की मदद से पाकिस्तान के अंदर, वो उससे अब खरीदेंगे, ये तय हुआ है। अगर वो खरीद रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो लोग हैं वो उनको ट्रेनिंग में भी मदद करेंगे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स जो है, उनके वैसे भी अजरबैजान से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तो ये प्रोफाइल बढ़ गई पाकिस्तान की। साथ साथ क्या हुआ है कि इंडोनेशिया खरीद रहा था रफेल जेट। अब उन्होंने अपना मन बदल लिया है और अब वो बातचीत चल रही है, वो खरीदना चाहते हैं चाइनीज के 40 J-10C। ये वही जहाज है जिसको कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया था। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे आर्मी चीफ जिसको बोल रहे हैं ट्रेलर था, देखिए उससे क्या क्या हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए आर्मी चीफ क्या बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये जो थी ट्रेलर, ये तो 88 घंटे चला। अब हम जानते नहीं है कि जब अगला ऑपरेशन सिंदूर 2 हो तो वो 4 दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा, 4 महीने चलेगा कि 4 साल चलेगा, वो कह रहे हैं हम जानते नहीं है। इसमें बिल्कुल साफ बात है कितने दिन चलेगा, इसमें क्या जानना है आपको। और ये सिंदूर से साफ तो सामने आ चुका है, जो लड़ाई सिंदूर 2 होगी वो एक फुल स्केल वॉर होगी, जिसकी तैयारी पाकिस्तान कर रहा है, और उसमें मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं। वो 7 या दिन में खत्म हो जाएगी, वो डिसाइसिव वॉर होगी, उसमें फैसला होगा, और वो एक बहुत इंटेंस वॉर होगी। इसका मतलब है उसमें जो असला है वो बहुत तेजी से इस्तेमाल होगा। मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का हमने सिंदूर में देखा हिंदुस्तान की फौज के ऊपर तीनों एरिया में वो थोड़े बेहतर दिखे। उसका कारण उसका ये है, जहां तक स्पेस का ताल्लुक है, स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेस का देखिए, एक तो होता है सर्विलेंस, उससे ज्यादा क्या होता है, जब आप मिसाइल फायरिंग करते हैं तो स्पेस मदद करती है एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल में। इस समय 2 सिस्टम है जो इसमें कामयाब होंगे। एक तो है GPS अमेरिका का, और दूसरा है बेदू चाइना का। बेदू जो है वो ज्यादा एडवांस्ड है GPS से, ये सभी जानते हैं। और बेदू जो है वो डायरेक्ट मदद कर रहा है पाकिस्तान मिलिट्री की, उनके वहां ग्राउंड स्टेशन लगे हुए हैं। जब मैं कहता हूं कि ये ज्यादा एडवांस है मिसाइल के ताल्लुक में उसमें उसका मतलब ये होता है, उसमें एक एटॉमिक क्लॉक होती है। उसकी एटॉमिक क्लॉक जो है वो एग्जैक्ट टाइमिंग देती है, क्या कहां कब आपको कैसे मिसाइल, उसकी डिटेल्स है, उनकी ज्यादा बेहतर है। ये सब जानते हैं बेदू की GPS से। अच्छा, हमारी डिपेंडेंसी जो है वो GPS के ऊपर है मिसाइल फायर करने की। अब मान लीजिए जैसे ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज थे इंडिया से, अगर मान लीजिए वो बंद कर देते GPS, तो हम क्या करते? कहने का मतलब ये है, हमारा अभी जो सिस्टम है, हमारा अपना जो है सिस्टम, वो अभी इतना ज्यादा कामयाब नहीं है, और सब जानते हैं इस बात को। मैं इस पे ज्यादा और टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ताल्लुक है, उन्होंने दिखाया है उनकी बेहतर है। हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बालाकोट में कमजोर दिखी थी, और अभी तक उसको बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाई। क्यों? ये इंडियन एयरफोर्स ही बता सकती है, और या मिलिट्री बता सकती है। इसका कारण क्या है?
अस्सलाम वालेकुम। भारतीय आर्मी चीफ एक मरतबा फिर मीडिया पर आकर बढ़ के मारता है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन 2 करेंगे। इसमें चाहे जंग 4 दिन लग जाए, चाहे 4 माह या फिर 4 साल लग जाए, हम लड़ेंगे। लगता है कि भारतीय आर्मी चीफ पहले की मार भूल गया, क्योंकि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने ऐसी जवाबी कार्रवाई की कि भारत के पूरे दफाई निजाम की बुनियादें हिल गईं। पाकिस्तान ने भारत के पहले दिन ही 7 फाइटर जेट, जिसमें 4 रफेल तैयारे भी शामिल थे, गिरा दिए और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप भी 50 से ज्यादा मरतबा बता चुका है। इस जवाबी कार्रवाई के बाद भारत का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि उसकी एयरफोर्स की कमजोरियां पूरी दुनिया के सामने खुलकर आ गईं और पाकिस्तान ने न सिर्फ भारतीय एयर पावर को नीचे दिखाया, बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी सलाहियत पूरी दुनिया को दिखा दी। जिसके बाद अजरबैजान ने भी इस वाक़े के बाद पाकिस्तान से JF-17 थंडर लेने का फैसला किया। तो आज आर्मी चीफ भारत का जितनी मर्जी बढ़ के मार ले, असल जमीनी हकीकत यही है कि पिछली बार पाकिस्तान ने भारत को ऐसा नुकसान दिया था जिसका खौफ आज तक भारतीय फौज से नहीं जा रहा, और इसी खौफ को छुपाने के लिए मीडिया पर चैलेंज और शोबाजियां की जा रही हैं। आप सबकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।